अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूजी प्रोटोन। उम्मीद है आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिनको आप देख सकते हैं। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम। तो लैटिन जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। सेकंड एमसीक्यूज है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। हमें जैसे कि पता है गीगाबाइट होता है वो 1024 मेगाबाइट की इक्वल होता है। और एमसीक्यूज 3 है, वैन स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। एमसीक्यूज 4 है, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग दैम इन। हम फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बी है, फोल्डर्स। फोल्डर की सूरत में हम फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जंक ईमेल को हम कहते हैं स्पैम कहते हैं। 5 का ऑप्शन ए ठीक है। IBM 1401 है, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में। ऑप्शन एमसीक्यू 7 है, वो इन्वेंटेड द हाई लैंग्वेज सी, तो इसका ऑप्शन ए है, डेनिस इसका आंसर है। एमसीक्यूज 8 है, अ फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम डेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन बी है, बग। जब बग आता है तो कंप्यूटर अपने फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकता। एमसीक्यूज 9 है, 1 बाइट इज इक्वल टू, ये बेसिक हमारे पास है 8 बिट्स के इक्वल होती है। एमसीक्यूज 10 है, द टर्म डेजिग्नेट एक्वायर्ड एडिड टू अ कंप्यूटर टू एनहांस फंक्शनैलिटी, इसका ऑप्शन डी है। उसके बाद एमसीक्यूज 11 है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर अ प्रोग्राम चिप। प्रोग्राम चिप का जो दूसरा नाम होता है वो पी रोम होता है, ये उसके अंदर लिखा हुआ है। एमसीक्यूज 12 है कि डैश स्टोर डाटा टेम्परेरी एंड पासिस इट एज डायरेक्टेड बाय द काउंटर यूनिट, तो इसका ऑप्शन बी है, रजिस्टर है, ये डाटा स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए और आगे फिर ट्रांसफर कर देते हैं। एमसीक्यूज 13 है, व्हेन क्रिएटिंग अ फोल्डर द डैश डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, इसका ऑप्शन बी है, सिस्टम एनालिसिस। इसमें सिस्टम एनालिसिस में हम स्टडी इसलिए करते हैं कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज 14 है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, इसका ऑप्शन ए भी है और बी भी है। मैग्नेटिक स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी, ये दोनों कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एमसीक्यूज 15 है, अ कंप्यूटर सिस्टम डेट इज ओल्ड एंड पॉसिबली अनसेटिस्फाइड इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं लेगेसी सिस्टम, ये डेफिनेशन है सिंपल सी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16 है, द कॉमन नेम फॉर अ क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज कॉल्ड, इसका है आइडेंटिफाई थेफ्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 17 है, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट एंड रेंटियल स्कैन यूज फॉर सिक्योरिटी एक्सेस, इसका बायोमेट्रिक है, नाम से पता लग रहा है बायोमेट्रिक में हम फिंगरप्रिंट या आंखों के रेटिना को भी इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी एक्सेस के लिए। उसके बाद एमसीक्यू 18 है, कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ, ये मॉनिटर है जो हमारे टीवी एलसीडी होते हैं, ये भी कैथोड रे के होते हैं। एमसीक्यूज 19 है, लैन स्टैंड फॉर, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। और एमसीक्यूज 20 है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर यू शुड क्लिक ऑन इट, सिंपल सी बात है, हमने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उस पर कंप्यूटर पे हम उस आइकन पे क्लिक करेंगे। एमसीक्यूज 21 है, एसक्यूएल इज अ क्वेरी लैंग्वेज एंड हैज टाइप, इसकी ये तीनों टाइप है, डाटा डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसकी तीनों टाइप्स हैं। एमसीक्यूज 22 है, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स दो होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। एमसीक्यू 23 है, वो वाज द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो इसका ऑप्शन बी है, एडा। एमसीक्यू 24 है, बिट इज आल्सो कॉल्ड, बिट को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। एमसीक्यू नंबर 25 है, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम कंप्यूटर में खुद होते हैं उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन एमसीक्यू 26 है, शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी है, ये शॉर्टकट की है। जीपीएस स्टैंड फॉर, इसको जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एमसीक्यू नंबर 28 है, केबी स्टैंड फॉर किलोबाइट होता है। एमसीक्यू नंबर 29 है, पीएचबी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एमसीक्यू नंबर, वायरस इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, वायरस है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एमसीक्यू नंबर 31 है, मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमोड्यूलेटर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 32 है, पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एमसीक्यू नंबर 33 है, पीएमपी स्टैंड फॉर बिट मैप होता है, पीएमपी की फुल फॉर्म बिट मैप होता है। व्हाट्सएप है ये 2009 में बनी थी, किसने बनाई थी, ये ऑप्शन ए और बी दोनों है, बेरिन और जैक ने। एमसीक्यू नंबर 35 है, VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, द फैक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंज इन स्लाइड शो व्यू इज, इसको हम क्या, ये स्लाइड ट्रांजिशन, एमसीक्यू ऑप्शन सी।
MCQ नंबर 37 है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो जो 5th जनरेशन है ये अंडर डेवलपमेंट में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। MCQ नंबर 38 है, PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो इसका MCQ ऑप्शन ए है। MCQ नंबर 39 है, API स्टैंड फॉर, इसका ऑप्शन नंबर सी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। MCQs 40 है, MS Excel MCQs 42 is a program who is the for founder of database है, IBM option company? D है, Pennyman इसका ऑप्शन सी है, Thomas J. Watson। How many MCQs नंबर so 41 है, 43 how है, many rearranging can data you in the save a new document sequence is in known a as Microsoft ऑप्शन सी है, Word sorting? इसका MCQ ऑप्शन Sorting ए का है। मतलब ये होता है कि डाटा को अरेंज करना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। MCQ नंबर 44 है, प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड फिक्सिंग और बाईपासिंग एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम कोड इज कॉल्ड डीबगिंग ए। MCQ नंबर 45 है, मेमोरी यूनिट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ऑप्शन डी है। MCQ 46 है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन डी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। MCQ नंबर 47 AN appearing on a web page open another document when click, इसका ऑप्शन सी है, हाइपरलिंक। MCQ नंबर 48 है, NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑप्शन नंबर सी है। 49 MCQs है, डैश कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। MCQ नंबर 50 है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क इज नाउन एज, इसका ऑप्शन बी है, फायरवॉल। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारे बच्चे मैथ के MCQs का कह रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैथ के MCQs बनाना हमारे लिए मुश्किल है। एक तो हम मेडिकल की फील्ड से हैं, तो मैथ में हमारी इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हम वो चीज़ आपको बताएं जो हमें खुद भी पता ना हो और आप उससे इतना फ़ायदा भी ना ले सकें। अल्लाह हाफिज़।